हेलो दोस्तों, आज हम माय क्रूल लव का 5वां भाग लेके आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। विराट के इस तरह से एकदम से रुक जाने से और दूर हो जाने से अनुष्का काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। क्या हुआ बेबी, सब ठीक तो है ना? तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो? अनुष्का की बात सुनकर विराट काफी ज्यादा ऑकवर्ड होते हुए बोला, वो एक्चुअली मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट काम याद आ गया, मैं तुमसे सुबह मिलता हूँ। ये बोलकर विराट अपना जैकेट उठाता है और कमरे से चला जाता है। अनुष्का काफी हैरान परेशान होकर वहीं पर खड़ी रहती है। विराट अपनी गाड़ी में बैठकर अपनी गाड़ी को एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाता है। गाड़ी में विराट के काफी हालत अजीब सी लग रही थी, उसे काफी बेचैनी हो रही थी। What the hell is this? ये सब कुछ क्या हुआ था और मुझे उस लड़की की इतनी जरूरत महसूस क्यों हो रही है? उसे अपनी जिंदगी से दफा कर चुका हूँ उसकी पूरे पेमेंट करके, फिर मेरा दिल उसके लिए इतना बेचैन हो रहा है। थोड़ी ही देर में विराट की गाड़ी एक घर के बाहर आकर रुकती है। विराट उस घर की तरफ देखता है। ये घर किसी और का नहीं बल्कि माया का था, माया देशमुख। विराट को खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहाँ क्यों आया है, उसे क्या जरूरत है यहाँ पर आने की। कितना अजीब लगेगा ये सब कुछ। पहले तो उसने खुद माया को दफा होने के लिए बोला, फिर उसके पीछे आ गया। चाहे जो कुछ भी हो, और विराट अब खुद को रोक नहीं पा रहा था। आग जैसे तड़पते उसके जज्बात पागल बना रही थी। विराट गाड़ी से उतरता है और घर के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। वह थोड़ा हिचकिचाता है और फिर बाद में घर की बेल बज देता है। अंदर माया बिस्तर पर सोने की कोशिश कर रही थी। उसे भी काफी मुश्किल हो रही थी सोने में, क्योंकि एक महीने में उसे विराट की बाहों में सोने की जो आदत लग चुकी थी, अब अकेले उसे नींद भी नहीं आ रही थी। माया जब विराट के साथ अपने आखिरी मुलाकात को याद करती हैं, तो उसका दिल बैठ जाता है और आंखें नम हो जाती हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस कदर दोनों के दूसरे की जिंदगी से दफा हो जाएंगे। पता नहीं विराट को क्या हो गया था, उसने उसकी इतनी बेइज्जती की, इस तरह से वहां से निकाल दिया जिससे वो उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। सच ही तो है, 1 महीने के लिए विराट ने उसे खरीदा था, महीना पूरा होने पर उसे दफा कर दिया। यही तो होता है प्रोस्टिट्यूट के साथ। और विराट की नज़र में वह भी तो जिस्म बेचने वाली प्रोस्टिट्यूट ही थी, या उसने खुद को उसकी नज़र में जानबूझकर ऐसा बनाया था। माया अपने ख्यालों में कोई बिस्तर में पड़ी थी, तभी अचानक से घर के दरवाजे की बेल बजती सुनाई देती है। माया हैरान होकर मोबाइल में टाइम देखती है। रात का 1 बजा हुआ था। वह हैरान थी कि इतनी लेट उसके घर में कौन आया होगा, इस वक्त कौन आ सकता है? बहुत लेट हो गया है। माया खड़ी होती है। माया ने एक लूज नाइट ड्रेस पहन रखी थी, सिंपल पजामा और लूज शर्ट। इनमें वह बहुत ही ज्यादा क्यूट और एक बुढ़िया जैसी लग रही थी। माया दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे के पास जाती है, और जैसे ही दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर खड़े इंसान को देखकर उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता। वही जब माया के दरवाजा खोलते ही विराट की नज़र माया पर पड़ती है तो उसका दिल एकदम से जोरों से धड़कता है। सिंपल से कपड़ों में माया इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी जिसका कोई अंदाजा ही नहीं था। पहले कभी विराट के सामने माया ऐसे कपड़ों में कभी नहीं आई, हमेशा हॉट सेक्सी ड्रेस पहना करती थी, लेकिन आज वह कितनी क्यूट, कितनी प्यारी लग रही थी इन सिंपल से कपड़ों में। विराट माया के ऊपर से अपनी नज़रें हटा ही नहीं पाता। माया के बाल खुले हुए हल्के से बिखरे हुए थे, जिनमें और भी ज्यादा प्यारी लग रही थी।
उसकी आंखों में हैरानी थी और उसे हैरान के साथ वह उसे ही लगातार देखे जा रही थी। माया विराट से बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और वह भी इतनी रात को? माया की बात सुनकर विराट हाउस में आता है। उसने माया को नहीं बताया कि उसके लिए कितना डेस्परेट हो रहा था या उसके बिना उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वह ऐसा कर ही नहीं सकता था, बिल्कुल भी नहीं, आखिर उसकी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। माया कंफ्यूजन में विराट के जवाब का इंतजार में उसकी तरफ देखे जा रही थी। विराट थोड़े से कठोर एक्सप्रेशंस के साथ घर में एंट्री करता है और दरवाजे को बंद कर देता है। माया हैरान थी और कंफ्यूज भी। विराट माया के करीब चलकर आता है। माया को काफी अजीब लगता है। ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने कुछ पूछा है तुमसे? तुम इतनी रात को मेरे घर पर क्या कर रहे हो? विराट आगे आगे बढ़ रहा था और माया के कदम पीछे पीछे की ओर सरक रहे थे। माया के करीब आकर विराट उसके कमर को अपनी बाहों में पकड़कर उसे एक झटके में अपने इतना करीब खींच लेता है कि दोनों के चेहरे बस इंच भर के फैसले में थे। माया के दिल की धड़कन एकदम से बहुत तेज हो जाती है, लेकिन घबराहट के मारे विराट माया के बालों को पीछे करते हुए बोला, तुमने कहा था ना कि 1 महीना खत्म होने में हर 2 दिन बाकी है। विराट के बात सुनकर माया अपनी आईब्रोज सिकोड़ लेती है, लेकिन तुमने ही तो मुझे पेमेंट लेने के बाद अपने ऑफिस से मुझे दफा कर दिया था ना, और मुझसे कहा था कि मैं आज के बाद तुम्हें अपनी शक्ल कभी ना दिखाऊं। क्या तुम भूल गए हो? माया की बात को विराट फॉर ग्रांटेड लेते हुए बोला, डजंट मैटर, मेरी मर्जी है, मैं चाहे कुछ भी करूं। मैंने तुम्हें पूरे 1 महीने की कीमत दी है तो तुम्हें 1 मिनट पहले भी क्यों छोड़ूं? आई वॉन्ट यू राइट नाउ। ये बोलकर विराट माया के होठों को अपने होठों से कैप्चर कर लेता है। विराट की बात सुनकर माया के बदन का एक एक रोंगटा खड़ा हो जाता है। विराट माया को अपनी बाहों में कस के उसके होठों पर टूट पड़ता है। वो एकदम पैशनेट और एग्रेसिव तरीके से माया को किस करने लगता है। उसे इस तरह से माया को किस करना काफी ज्यादा पसंद था। माया भी विराट को अपनी बाहों में भरकर उसे पर टूट पड़ती है। दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह किस कर रहे थे। दोनों के बीच में हवा भी गुजर जाए इतना भी फैसला नहीं था। विराट के हाथ माया के कपड़ों के अंदर जाकर उसके मखमली से शरीर को सहला रहे थे। उसके होंठ माया के होठों को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो इतना अग्रेसिव, इतना डीप माया को किस करता है कि माया मदहोश होने लगती है। दोनों कई देर तक एक दूसरे को पागलों की तरह किस करते हैं। विराट माया को उठाकर टेबल पर बैठा देता है और फिर माया अपने पैरों को विराट के कमर पर लपेटकर उसे और भी करीब कर लेती है। दोनों बहुत जबरदस्त तरीके से किस कर रहे थे कि तभी अचानक एक आवाज आती है जिसे सुनकर दोनों रुक जाते हैं। दोनों के होंठ एक दूसरे से अलग होते हैं। माया कंफ्यूजन में विराट से बोली, ये कैसी आवाज थी? विराट कुछ बोल ही नहीं पाया। तभी एक बार फिर से वह आवाज आती है और माया चौंक जाती है। विराट अपने पेट पर हाथ रखता है। वह आवाज विराट के पेट से आ रही थी क्योंकि विराट को काफी भूख लगी थी, जिस वजह से उसका पेट आवाज कर रहा था। एक बार फिर से विराट के पेट से वह गुड गुड की आवाज आती है। माया अपनी आईब्रोज ऊपर उठकर विराट के पेट की तरफ और फिर विराट के चेहरे की तरफ देखती है। विराट इतना ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है कि उसके गाल बुरी तरह से लाल हो जाते हैं। वो अपनी नजरें चुराने लगता है। विराट का ऐसा क्यूट सा फेस इतना ज्यादा प्यारा लग रहा था कि उसके प्यार से फेस को देखकर माया का जोर जोर से हंसने का मन कर रहा था, लेकिन वह अपने होठों को अपने दांतों के नीचे दबा लेती है ताकि उसकी हंसी ना निकल जाए,
क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो विराट और भी ज्यादा शर्मिंदा हो सकता है या शायद गुस्सा भी। विराट का पेट लगातार आवाज कर रहा था। माया टेबल से नीचे उतारते हुए विराट से बोली, लगता है तुमने डिनर ठीक से नहीं किया, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना देता हूँ। विराट इतना ज्यादा एम्ब्रेश हो जाता है कि अपने सर को खुजाने लगता है। नहीं, वह दरअसल वह क्या है कि मैं। विराट इतना ही बोल पाता है कि माया उसका हाथ पकड़कर उसे डाइनिंग टेबल के पास ले जाती है और चेयर पर बैठा देती है। मैंने आज व्हाइट सॉस पास्ता बनाया है, तुम्हें पसंद है ना? मैं लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए और साथ में कोल्ड कॉफी भी। माया किचन के अंदर चली जाती है। विराट काफी शर्मिंदा होता है पर चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रहता है। वह माया की तरफ देखता है जो ओवन में खाना गरम करती है। उसे कैसे पता कि कोल्ड कॉफी और व्हाइट सॉस पास्ता विराट को काफी पसंद है। एक एक चीज को कितना गहराई से नोट किया माया ने। थोड़ी देर में माया गर्मा गर्म पास्ता और ठंडी ठंडी कोल्ड कॉफी लेकर टेबल पर आती है, विराट के सामने रखती है और बगल वाले कुर्सी पर बैठ जाती है। खाना खाने में विराट काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा था। माया विराट से बोली, खाओ, अच्छे से खाओ पेट भर के, क्योंकि कुछ करने के लिए तुम्हारे पास ताकत भी तो होनी चाहिए ना। माया की बात सुनकर एक पल के लिए विराट घूर कर माया को देखता है। माया के चेहरे पर एक नटखट सी मुस्कान थी। उसके बाद विराट चुपचाप से खाना खाने लगता है। विराट जैसे ही पास्ता का पहला निवाला अपने मुंह में डालता है, उसके चेहरे पर अमेजिंग एक्सप्रेशन आ जाते हैं। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बता रहे थे कि उसे खाना काफी ज्यादा पसंद आया। उसने ऐसा पास्ता पहले कभी नहीं खाया था जो बहुत टेस्टी था। विराट कुछ बोलता नहीं, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस सब बोल रहे थे, जिन्हें देखकर माया मुस्कुरा देती है। विराट को इस तरह से खाना खाता हुआ देखकर उसके दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। हर बीवी को मिलता है जब अपने पति को अपने हाथों के बने हुए खाने से पेट भरता हुआ देखती है। माना कि दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं है, लेकिन माया के लिए हमेशा से विराट ही उसका सब कुछ था। इस बात की खबर पता नहीं विराट को क्यों नहीं थी, या शायद होकर भी नहीं थी। खाना खाने के बाद माया बर्तन किचन में ले जाती है और वॉश करने लगती है। विराट किचन में आता है। उसने माया के पूरे घर को अच्छे से देखा था। घर काफी छोटा सा था लेकिन साफ सुथरा था। हर चीज अपनी जगह पर अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखी हुई थी। विराट हैरान था। हर रोज वह माया को इतने बड़े अमाउंट का चेक देता था, लेकिन आज तक माया ने अपने लिए एक ढंग का घर भी नहीं खरीदा था। इतने पैसे होने के बावजूद वह छोटे से घर में आखिर क्यों रह रही है? उसके कपड़े देखकर भी लग रहा है कि ब्रांडेड कपड़े नहीं, किसी लोकल शॉप से लिए हुए कपड़े हैं। हालांकि उस पर बहुत खूबसूरत लग रहे थे। विराट को समझ नहीं आ रहा था कि इतना पैसा होने के बाद माया इतनी सस्ते जिंदगी क्यों जी रही है, जबकि उसे तो लग्जरी लाइफ पसंद थी। इसलिए तो उसने ये सब कुछ काम शुरू किया था। माया अपने हाथों से बर्तन धो रही थी, किसी क्यूट हाउसवाइफ की तरह। वह क्यों धो रही थी? उसके घर में कोई नौकर क्यों नहीं था या कोई नौकरानी? विराट के मन में सवाल तो बहुत थे, लेकिन वह कुछ नहीं पूछता, बस चुपचाप माया को बर्तन धोते हुए देखता है। माया बर्तन धो ही रही थी कि तभी अचानक सिंक में पड़ी कोई नुकीली सी चीज से उसका हाथ लग जाता है और उसे हल्का सा कट लग जाता है। आहा! माया के एकदम चिल्लाने से विराट एकदम से अलर्ट हो जाता है। वो एकदम से भागकर माया के पास जाता है और उसके हाथ को पकड़कर अपने पास करता है। क्या हुआ?
माया के हाथ से हल्का सा खून निकल रहा था। विराट तुरंत माया के हाथ को ठंडा पानी के नल के नीचे कर देता है। ओ माय गॉड, काफी खून निकल रहा है, तुम ठीक हो? तुम्हें ध्यान से करना चाहिए। विराट के चेहरे पर अचानक अपने लिए इतनी चिंता और फिक्र देखकर माया जहां हैरान थी, वहीं उसका दिल काफी सुकून भी पा रहा था। काश ऐसा हमेशा के लिए होता। विराट देखता है कि माया उसे एकटक देखे जा रही है। अचानक विराट को भी रियलाइज होता है कि वो कुछ ज्यादा ही एक्ट कर गया, इसलिए वह थोड़ा नॉर्मल होते हुए बोला, तुम्हें संभाल कर करना चाहिए, इससे दबा कर रखो, खून नहीं निकलेगा। मैं तब तक तुम्हारे लिए फर्स्ट बॉक्स लेकर आता हूँ। बाय द वे, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ रखा है? माया विराट के चेहरे को देखते हुए बोली, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। ऐसी छोटी मोटी चोट काम करते वक्त अक्सर लग जाती है, यह कोई बड़ी बात नहीं। विराट माया की तरफ देखते हुए थोड़ी कड़क आवाज में बोला, ऐसी छोटी मोटी चीजों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्या पता छोटी चोट कब बड़ी चोट बन जाए, पता नहीं चलता। चलो मैं तुम्हें दवाई लगा देता हूँ। विराट माया को लेकर कमरे में चला जाता है। वहाँ माया फर्स्ट एड बॉक्स निकलती और विराट उसे हाथ पर दवाई लगाना शुरू कर देता है। विराट माया के हाथ पर दवाई लगा ही रहा था। माया बहुत प्यार भरी नजरों से विराट को देख रही थी। कितना प्यारा लगता है विराट जब उसके चेहरे पर इस कदर किसी के लिए चिंता दिखाई देती है। माया विराट में खोई हुई थी कि तभी अचानक माया का फोन बजने लगता है। माया अपना फोन उठाती है तो अपने फोन पर स्क्रीन पर डॉक्टर का नंबर फ्लैश होता हुआ देखती है। अचानक माया के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं, जिन्हें विराट काफी अच्छे से नोट कर लेता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी रात को उसे किसका फोन आ रहा है। माया हिम्मत करके फोन उठाती है। इतनी रात को डॉक्टर का फोन आने का एक ही मतलब हो सकता है, जरूर कुछ इमरजेंसी है। माया का अचानक दिल घबराने लगता है। हेलो। तभी अचानक माया को सामने से कुछ ऐसा सुनाई देता है कि माया के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर जाता है। माया भागती हुई हॉस्पिटल पहुंचती है। विराट भी उसके पीछे पीछे हॉस्पिटल भाग कर आता है। माया को जब वह फोन आया तो एकदम से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और वह वहां से सीधा अस्पताल के लिए भागने लगी। विराट जैसे तैसे उसे अस्पताल लेकर आया। पता तो उसे भी नहीं था कि आखिर माया को हुआ क्या है, वो अस्पताल क्यों जाना चाहती है और उसकी हालत अचानक इतनी ज्यादा खराब क्यों हो गई। किसका फोन था और क्या कहा सामने वाले ने फोन पर जो माया एकदम से ऐसे रिएक्ट करने लगी। खैर यह सब तो हॉस्पिटल जाने के बाद ही पता चलने वाला था। माया भागती हुई उस वार्ड में पहुंचती है जहां पर उसके पापा को रखा गया था। वो फटाक से वार्ड का दरवाजा खोलती है। उसकी आंखें आंसुओं से लाल हो चुकी थी। उसकी सांसें बहुत जोर से फूली हुई थी। जैसे ही वह वार्ड के अंदर अपने पापा को बिस्तर पर लेटा हुआ देखती हैं, वो भी आंखें बंद करके और उसके आसपास डॉक्टर नज़वर्ल्ड बॉयज को खड़ा देखती है तो उसके दिल की धड़कन एकदम से बंद हो जाती है। विराट भी माया के पास पहुंचता है और अंदर देखता है माया का पापा बिस्तर पर लेटा हुआ था, आंखें बंद थी और आसपास डॉक्टर खड़े हुए थे। माया के पापा को यहाँ पर देखकर विराट भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था कि माया के पापा हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं और वह भी ऐसी हालत में। माया बेजान से कदमों के साथ अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभालते हुए अंदर आती है। वह अपने पापा के बेड के पास जाती है। उसके चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ चुका था। उसके एक्सप्रेशंस बिल्कुल किसी लाश की तरह हो गए थे। उसका पापा अब इस दुनिया में नहीं था। बिस्तर पर उसकी लाश थी। अपने पापा को इस हालत में देख माया अपने सारे होश खो बैठती है।
विराट भी माया के पास आकर खड़ा हो जाता है। माया के पापा का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था मानो कि उनका सारा खून सूख चुका हो, मानो वह एक लंबे अरसे से काफी दर्द से गुजर चुके हैं। उनके सर पर कोई बाल नहीं थे और अब शरीर एकदम बेजान पड़ा था। डॉक्टर माया के पास आकर बोले, आई एम सॉरी मिस माया, आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। शाम तक बिल्कुल ठीक थे, रात को पता नहीं अचानक क्या हुआ कि यह सब कुछ शायद इन्हें पहले से ही पता था, इसलिए माया की आंखों से आंसू टपक जाते हैं। उसकी नजरें अपने पापा के पास थी। विराट हैरान होते हुए डॉक्टर से बोला, डॉक्टर यह कैसे हुआ? इन्हें हुआ क्या था? डॉक्टर ने विराट को जवाब देते हुए कहा, ये कैंसर की लास्ट स्टेज पर थे। कुछ महीनों से इसी अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था। हालांकि लास्ट स्टेज पर इनका बचाना काफी मुश्किल था, लेकिन इतनी जल्दी यह सब कुछ हो जाएगा ये हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था। आज अचानक ही आधी रात को इन्होंने अपना दम तोड़ दिया। डॉक्टर की बात सुनकर विराट के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। विराट जिस हॉस्पिटल में खड़ा था वह शहर का सबसे बेस्ट और महंगा हॉस्पिटल था। यहाँ पर अगर दिनेश का कुछ महीनों से इलाज चल रहा था तो इसका मतलब उसका खर्चा लाखों में था। माया के फाइनेंशियली हालात इतने अच्छे बिल्कुल नहीं थी कि अपने पापा का वह इलाज करवा सके, तो क्या इसका मतलब माया वह सब कुछ वह पैसे अपने पापा के लिए उनके इलाज के लिए चाहती थी? अपने पापा के इलाज के लिए माया ने इतनी घटिया काम में अपना पैर रखा। जिस्म फरोशी के धंधे में घुस गई बिना कुछ सोचे समझे। विराट डिसबिलीव के साथ माया को देख रहा था, जो अपने पिता के मुर्दा चेहरे से अपनी नज़र नहीं हटा रही थी। अब विराट को सब कुछ समझ में आ रहा था। बीते दिनों में माया का पैसों के लिए ऐसा जुनून उसे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि जरूर कुछ मजबूरी होगी, वरना इतना दर्द झेलने के बाद भी माया विराट के पास चंद पैसों के लिए क्यों रुकती। विराट ने भी अपनी हवायात में कोई कसर नहीं छोड़ी, बिना इस बात का पता लगे कि जिस लड़की को वह इतनी तकलीफ दे रहा था वो तो पहले ही बेइंतहा तकलीफ से गुजर रही है। अपने पापा के इलाज के लिए क्या कुछ नहीं किया उसने, अपना सब कुछ लुटा दिया, सब बर्बाद कर दिया। कितना दर्द सहा और अब उसका पापा भी नहीं बचा। इस वक्त अगर विराट किसी को कोस रहा था तो वह अपने आप को। आखिर कैसे वो माया को इतना दर्द दे सकता था? माया कुछ सेकंड तक खड़ी अपने पापा के बेजान लाश को देखती रहती है। उसके अंदर सोचने समझने की जैसे सारी शक्तियां गायब हो चुकी थी। वो एक जिंदा लाश की तरह खड़ी अपने पापा को देख रही थी। विराट के हाथ कंपक पाने लगते हैं, उसका गला सूखने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि किस मुंह से वह माया को दिलासा दे, उसे संभाले। जैसे तैसे करके विराट माया के कंधे पर अपना हाथ रखता है। माया। देखते ही देखते माया एक सेकंड में बेहोश होकर विराट की बाहों में गिर जाती है। माया, माया। विराट काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। माया के एकदम बेहोश होने से सारे डॉक्टर, विराट सब बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर प्लीज हेल्प। थोड़ी देर में माया को होश आता है। वह देखती है कि वह एक बिस्तर पर लेटी हुई है। डॉक्टर उसकी ने देख रहे हैं और उसके बगल में विराट उसका हाथ पकड़ के बैठा हुआ है। माया को जैसे ही होश आ जाता है, विराट एकदम से माया की तरफ देखता है। माया, माया तुम ठीक हो? डॉक्टर माया को होश आ रहा है। विराट डॉक्टर से कहता है। डॉक्टर माया से बोला, माया होश में आओ। माया जैसे ही पूरे तरीके से होश में आती है वैसे ही उससे याद आता है अपने बेहोश होने की वजह। अपने पापा के बारे में याद करते ही माया का दिल एक बार फिर से थपा से बैठ जाता है। माया डॉक्टर की तरफ देखकर बोली,
डॉक्टर, मेरे पापा, मेरे पापा, मेरे पापा कहाँ है? मैंने बहुत बुरा सपना देखा कि मेरे पापा मर गए हैं। डॉक्टर, वह मरे नहीं हैं ना? वह जिंदा है ना? डॉक्टर, बोल दीजिए ना, यह मेरा सपना था। ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर, आपने कहा था मेरे पापा ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर, मेरे पापा ठीक है ना? वो ठीक तो है ना? माया की आवाज में इतना दर्द था कि सामने वाले का दिल दहल जाए। उसकी आवाज कांप रही थी और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। डॉक्टर के पास माया की बात का कोई जवाब नहीं होता। विराट भी माया की ऐसी हालत देखकर अंदर ही अंदर टूट जाता है। वह माया को जोर से अपने सीने से लगाकर उसकी पीठ को सहलाता है। शांत हो जाओ माया, शांत हो जाओ। माया विराट की बाहों में फूट फूट कर रोने लगती है। वह ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वह ठीक होकर घर वापस आएंगे। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। उसे दिन तकरीबन माया 3 बार रोते रोते बेहोश हो गई। विराट से माया की हालत बिल्कुल देखी नहीं जा रही थी। विराट माया के पापा की अस्पताल में सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद उनकी डेड बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए ले गए। विराट माया के पास आता है जो नदी के एक किनारे पर खड़ी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू सूख चुके थे। वह रो रो कर थक चुकी थी। उसका शरीर ऐसा लग रहा था जैसे उसमें अब जान ही बाकी नहीं है और टूटकर बिखर चुकी थी। उसने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे। विराट माया के पास आता है। उसके हाथ में एक छोटा सा मटका था जिसमें माया के पापा की अस्थियां थीं। विराट माया को अस्थियां देते हुए बोला, ये लो, अब इन्हें बहा दो। विराट की आवाज़ सुनकर माया उसकी तरफ देखती है। उसके हाथ में अपने पापा की अस्थियां देखकर उसका दिल एक बार फिर से टूट जाता है। उसका फूट फूट कर रोने का मन करता है। एक ही तो उम्मीद थी जिसके सहारे वह अपनी जिंदगी काट रही थी। अब वह उम्मीद भी इस मटके में बंद हो चुकी है और अब हमेशा के लिए वह अपने हाथों से इस उम्मीद को भी बहा देगी। माया विराट के हाथ से वह मटका लेती है और फिर नदी के पास जाती है। माया का ऐसा टूटा हुआ दिल, उसके ऐसी बिखरी हुई हालत को विराट बहुत अच्छे से देख पा रहा था। और सच कहा जाए तो माया को इस तरह देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। अपने पापा की अस्थियों को बहाने के बाद विराट माया को वापस घर छोड़ देता है। माया काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर फील कर रही थी। वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। विराट माया को पकड़कर जैसे तैसे उसे घर के अंदर लाता है और सोफे पर बैठा देता है। उसके बाद वह माया को पानी का गिलास देता है पर माया मना कर देती है। विराट माया के पास बैठकर उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़कर काफ़ी नर्म आवाज में बोला, तुमने मुझे इन सब के बारे में कभी बताया क्यों नहीं? माया बहुत टूटी हुई सी आवाज में बोली, क्यों? मेरी जिंदगी के बारे में मैं तुम्हें क्यों बताती और किस हक से? तुम्हारे साथ सुख दुख बांटने के हर हक को तुमने मुझसे छीन लिया है। क्या तुम भूल गए हो कि हमारा डिवोर्स हो चुका है? अब मुझे क्या हक बनता है तुम्हें कुछ भी बोलने का, तुमसे कोई भी दुख सुख बांटने का या तुमसे मदद मांगने का? अगर मांग भी लेती तो क्या तुम करते? माया की बात सुनकर विराट का दिल टूट जाता है। वह जानता था कि माया आज बोल रही है वह सही बोल रही है। अब आखिर किस हक से वह उसके पास आती? कुछ वक्त पहले तक उसे जिस लड़की की शक्ल से भी नफरत थी, आखिर वो उसकी मदद करता भी क्यों? कुछ सोचते हुए विराट भारी दिल से माया से बोला, तो क्या तुम वह सब कुछ सिर्फ इसलिए करती थी ताकि अपने पापा के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे कर सको? माया अपने आंसुओं से भरी आंखों से विराट की तरफ देखते हुए बोली, अब उन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसके लिए मैंने अपना सब खो दिया, उन्होंने भी हमेशा के लिए मुझे अकेला छोड़ दिया। अब मेरे पास वो सब करने की कोई वजह नहीं है।
विराट स्पीचलेस हो जाता है। कुछ देर के सन्नाटे के बाद माया ने कहा, मेरे ख्याल से अब तुम्हें चले जाना चाहिए। विराट एकदम से चुप हो जाता है। माया उठकर अपने कमरे में जाती है। विराट वहीं पर बैठा रहता है। कुछ सेकंड के बाद माया वापस लौटकर विराट के पास आती है। उसके हाथ में चेक था। उस चेक को माया विराट के हाथ में रखते हुए बोली, ये तुम्हारी वह पेमेंट है जो तुमने मुझे ऑफिस में दी थी। अब इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, तो इसे तुम वापस ले लो। आज के बाद हम दोनों का एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं, किसी भी तरह का नहीं। तुम जा सकते हो। माया की बात सुनकर विराट को बहुत धक्का लगता है। उसका शरीर एकदम से अपनी जगह पर जम जाता है। उसके हाथ में वह चेक था जो उसने कितनी बेदर्दी से माया की तरफ फेंका था। उसकी कितनी बेइज्जती की थी। ये वही चेक था जिसे उसने माया की कीमत कहा था। विराट समझ नहीं पा रहा था कि आखिर किस मुंह से वो माया से माफी मांगे। क्या माया उसे माफ करेगी? क्या हक है उसे माया की माफी मांगने का? विराट की आंखें नम हो जाती हैं। वह माया से बोला, माया, आई एम। माया अपना हाथ ऊपर उठाकर विराट को चुप रहने का इशारा करती है और माया का इशारा पाकर विराट के गले से एक शब्द और नहीं निकल पाता और वह चुप होकर खड़ा रहता है। माया काफी दर्द भरी मरी हुई सी आवाज में विराट से बोली, मैं जानती हूँ कि तुम क्या बोलना चाहते हो। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है विराट। किसी से नाराज होना, किसी के लिए अपने दिल में वैर रखना, इन सब से मेरी जिंदगी काफी आगे निकल चुकी है। मैं थक चुकी हूँ, हार चुकी हूँ। मैं अब सिर्फ अपने आप के साथ रहना चाहती हूँ। मुझे कोई और अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए। तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ और हो सके तो दोबारा लौट कर मत आना। विराट की आंखों में भी ना जाने क्यों लेकिन आंसू आ जाते हैं। वो माया को इस तरह से छोड़कर नहीं जाना चाहता था। वो बस उसे अपनी बाहों में लेना चाहता था, उसे संभालना चाहता था, उसे संवारना चाहता था। लेकिन किस हक से, आखिर किस हक से? उसने जो कुछ भी माया के साथ किया, उसने जितना दर्द माया को दिया, उसके बाद उसका कोई हक नहीं बनता कि वो माया को नजर उठाकर देख सके। उसने माया की मजबूरी तक जानने की कोशिश नहीं की, सिर्फ उसे गलत समझा और उसे तकलीफ देता रहा। विराट वहां से चला जाता है। विराट के जाने के बाद तो उसके दर्द की कोई सीमा ही नहीं रही। तभी दरवाजे पर घंटी बजती है। माया को लगता है कि कहीं विराट तो वापस नहीं आ गया। वो फटाफट अपने यहाँ से पहुँचती है और दरवाजे के पास जाती है। पता नहीं क्यों, लेकिन इस उम्मीद से कि शायद विराट हो। जब वह दरवाजा खोलती है तो उसकी उम्मीद एक बार फिर से टूटकर चकनाचूर हो जाती है। वहां पर विराट नहीं था, एक आदमी था जो शायद हॉस्पिटल से आया था। वो आदमी माया की तरफ एक एनवेल्प बढ़ाते हुए बोला, यह आपके पिताजी का एनवेल्प है। उन्होंने काफी वक्त से अस्पताल में बोला था कि अगर उन्हें कुछ भी हो जाए तो ये आपको दे दिया जाए। माया काफी कंफ्यूजन से उस आदमी के हाथ से वह एनवेल्प लेती है। उस आदमी के चले जाने के बाद माया दरवाजा बंद करती है और हॉल में सोफे पर आकर बैठ जाती है। ये कैसा एनवेल्प है? और पापा ने यह मेरे लिए क्यों छोड़ा? माया जैसे ही वह एनवेल्प खोलती है तो उसे उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। वह डॉक्यूमेंट को जैसे ही पढ़ती है उसकी आंखें शौक से बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, क्योंकि उन डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसा था जिसकी कल्पना वह कभी सपने में भी नहीं कर सकती थी। उसके बाद उसे इस एनवेल्प में से अपने पापा की लिखी हुई एक चिट्ठी भी मिलती है। उसके बाद माया अपने पापा की लिखी हुई चिट्ठी उठाती है और उसे पढ़ना शुरू करती है। माया, बेटा, जब तक ये चिट्ठी तुम पढ़ रही होगी तब तक शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा। मैं जानता हूँ कि मेरे सहारे तुम अपनी जिंदगी काट रही थी,
लेकिन बेटा शायद भगवान ने मेरे नसीब में बस इतनी ही सांस लिखी थी। तुम मेरी स्ट्रांग बच्ची हो। मेरे जाने के बाद हिम्मत मत हारना, टूट कर मत बिखरना। तुम्हारी जिंदगी बहुत कीमती है। इस एनवेल्प में मेरी चिट्ठी के साथ तुम्हें जो डॉक्यूमेंट मिले हैं उन्हें तो तुमने अब तक पढ़ लिया होगा, और मैं ये भी जानता हूँ कि वो डॉक्यूमेंट पढ़कर तुम बहुत ज़्यादा हैरान भी होगी। होना भी चाहिए, क्योंकि तुम्हें इन चीज़ों का कोई अंदाज़ा भी नहीं था। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें ये चीज़ कभी नहीं बताऊंगा, लेकिन अब जब मेरा आखिरी वक्त आ चुका है तो मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। माया, उन डॉक्यूमेंट में जो भी लिखा है वह सच है, और एक और बहुत बड़ी सच्चाई है जो तुम्हें नहीं पता, और वह सच्चाई यह है कि उसके बाद माया चिट्ठी में कुछ ऐसा पढ़ती है कि उसकी हैरानी का कोई भी ठिकाना नहीं था। माया कुछ सेकंड के लिए एकदम बर्फ की तरह जम जाती है। आज उसे इस चिट्ठी में कोई ऐसा राज पता चला था जो उसने भी कभी नहीं सोचा था। कुछ सेकंड बाद माया होश में आती है। वो फटाफट सारे डॉक्यूमेंट, सारी चिट्ठी को वापस उसे एनवेल्प में डालती है और उन्हें छुपा कर रख देती है। नहीं, इन चीज़ों का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। विराट को कभी ये सब पता नहीं चलना चाहिए। आखिर ऐसा क्या राज था उस चिट्ठी में? क्या था उन डॉक्यूमेंट में जिसे माया इतनी ज़्यादा हैरान हो गई थी? विराट एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए घर से निकल रहा था कि तभी सुभद्रा जाकर विराट से बोली, विराट बेटा, कहाँ जा रहे हो तुम? विराट अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोला, मॉम, एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है मेरी। सुभद्रा अपनी आंखें सैल करते हुए विराट के पास आकर बोली, मीटिंग तो होती रहेगी, पहले वह काम कंप्लीट करते हैं जिनके लिए मैं और अनुष्का यहाँ पर आए हैं। तुम्हारी सगाई की तैयारी शुरू करते हैं बेटा, शॉपिंग वगैरह करते हैं। एंगेजमेंट करनी है कि नहीं? एंगेजमेंट का नाम सुनते ही विराट को अजीब सा दर्द होता है। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ माया का ख्याल आता है। विराट अपनी मॉम की तरफ देखकर बोला, मॉम, ये सब अभी करना जरूरी है? सुभद्रा बोली, ऑफ कोर्स जरूरी है बेटा, हर चीज़ अगर टाइम पर हो जाए तो ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे भी अनुष्का को एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए किसी दूसरी कंट्री जाना है। उससे पहले तुम दोनों की सगाई हो जाए तो मैं भी फ्री हो जाऊंगी। तभी अनुष्का भी वहां पर आ जाती है। अनुष्का को वहां पर देखकर सुभद्रा ने कहा, अनुष्का, अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गई। मैं अभी विराट से तुम दोनों की सगाई के बारे में ही बात कर रही थी। तुम्हारी सगाई की डेट में निकलवा ली है। 2 दिन बाद तुम दोनों की सगाई है। उद्धरण चिन्ह। सुभद्रा की बात सुनकर विराट और अनुष्का दोनों शॉक हो जाते हैं। क्या? अनुष्का एक्साइट होते हुए बोली, 2 दिन बाद सगाई? ओ माय गॉड, इतनी जल्दी? अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। मुझे पार्लर जाना है, शॉपिंग करनी है। 2 दिन में इतनी जल्दी सब कुछ कैसे होगा? उद्धरण चिन्ह। विराट बहुत ज्यादा हैरानी से अपनी माँ से बोला, मॉम, आपने मुझसे बिना पूछे मेरी सगाई की डेट कैसे निकलवा ली? सुभद्रा विराट की तरफ देखकर बोली, कम ऑन विराट, आज नहीं तो कल ये करना ही था, और मैं किसी भी काम के लिए तुमसे परमिशन कब से लेने लगी? मैं माँ हूँ तुम्हारी। तुम्हें पैदा करते वक्त भी मैंने क्या तुमसे परमिशन ली थी? फाइनल है, 2 दिन बाद तुम्हारी सगाई है। तुम लोगों को जितनी तैयारी करनी है अपनी फटाफट से कर लो, ठीक है? ये बोलकर सुभद्रा चली जाती है। अनुष्का इतनी एक्साइटेड थी कि वह जाकर विराट को हग कर लेती है। विराट, आई कांट बिलीव, 2 दिन बाद हमारी सगाई हो रही है। ओ माय गॉड। विराट को अब भी समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। ऐसे कैसे उसकी मॉम बिना इसकी इजाज़त के उसकी सगाई की डेट निकाल सकती है?
विराट ये सगाई नहीं करना चाहता था, बिल्कुल भी नहीं। उस दिन पूरा दिन विराट बहुत ज्यादा टेंशन में रहता है। उसका दिमाग पूरे तरीके से खराब हो चुका था। वह माया को फोन लगता है लेकिन माया उसका फोन आंसर नहीं करती। एक एक बेल के साथ विराट बहुत डेस्परेटली माया के फोन उठाने का इंतजार कर रहा था, लेकिन माया उसके फोन को नहीं उठाती, जिससे विराट का दिमाग एकदम से खराब होने लगता है। माया मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? विराट फटाफट अपना जैकेट उठना है और गाड़ी की चाबी लेकर ऑफिस से निकल जाता है। वह और 1 मिनट भी इंतजार नहीं कर सकता था। वह माया से मिलना चाहता था। अभी इसी वक्त विराट अपनी गाड़ी लेकर माया के घर के बाहर पहुंचता है और फटाफट गाड़ी से उतरकर घर के पास आता है। वह बेल बजाता है, कई बार बजता है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। अभी उसकी नज़र अचानक दरवाजे पर जाती है तो देखता है कि वहां पर ताला लगा हुआ था। घर पर ताला लगा देख विराट बहुत ज्यादा हैरान होकर बोला, घर तो लॉक है, माया कहाँ जा सकती है? विराट को अचानक माया को लेकर बहुत घबराहट और चिंता होने लगी थी। वह डेस्परेटली माया को देखना चाहता था, माया से मिलना चाहता था, लेकिन ऐसे घर को लॉक करके आखिर माया कहाँ जा सकती हैं? विराट अपना फोन उठाता है और एक जगह पर कॉल लगता है। उसका एक्सप्रेशंस थोड़े खराब हो जाते हैं। एक नंबर ट्रेस करो और उसकी लोकेशन मुझे बताओ। माया अस्पताल से बाहर निकलती है। उसके चेहरे पर बहुत अजीब से एक्सप्रेशंस थे और हाथ में कुछ रिपोर्ट्स थी। माया के हाथ में जो रिपोर्ट्स थे, उन रिपोर्ट्स में कुछ ऐसा था जिसे माया को काफी बड़ा झटका लगा था। उसके दूसरे हाथ में उसका फोन बार बार बज रहा था। विराट उसे पिछले कुछ दिनों से कई बार फोन कर चुका है, लेकिन माया ने एक बार भी विराट का फोन नहीं उठाया, विराट के मैसेजेस को भी रिप्लाई नहीं किया। माया को सुबह सुबह काफी ज्यादा बेचैनी हो रही थी। उसकी तबीयत खराब हो रही थी। जब उसने अस्पताल में चेकअप करवाया तो पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। ये चीज़ माया के लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड थी, क्योंकि माया की फैलोपियन ट्यूब में कुछ ब्लॉकेज होने की वजह से एक बार डॉक्टर ने कहा था कि वह कभी प्रेग्नेंट नहीं होगी। इसलिए उसने विराट के साथ यौन संबंध बनाते टाइम कोई प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया। ना विराट ने कॉन्डोम का इस्तेमाल किया और ना ही माया ने किसी भी तरह की कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाई, क्योंकि माया को लगता था कि क्या फ़र्क पड़ता है, वो कभी प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती। लेकिन आज माया के हाथ में जो रिपोर्ट से इन्होंने माया को पूरे तरीके से गलत साबित कर दिया। माया को समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे और क्या रिएक्ट करे। वह प्रेग्नेंट थी, विराट के बच्चे की मां बनने वाली थी, और उसके बाद किस्मत ही देखो वह विराट को ये बात बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि क्या फ़ायदा बताने का उस इंसान के साथ जब उसे जिंदगी गुजारने ही नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ता है। माया काफ़ी बेसुध से होकर सड़क पर चल रही थी। उसे किसी बात का होश नहीं था। उसके आसपास से गाड़ियां गुजर रही थी। वह ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े से सदमे में है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहाँ जाए। क्या उसे विराट को बताना चाहिए? क्या विराट ये चीज़ कभी एक्सेप्ट कर पाएगा? विराट के साथ उसने बहुत पहले इतने सारे रिश्ते खत्म कर लिए थे, तो अब विराट उसे क्यों एक्सेप्ट करेगा? ये बच्चा उनके कोई लीगल रिश्ते की या उनके प्यार की निशानी नहीं है। माया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह सड़क से चले जा रही थी कि तभी एक गाड़ी अचानक से माया को टक्कर मारने ही वाली होती है। वह गाड़ी माया की तरफ आ रही थी, लेकिन माया को इस बात का कोई होश नहीं था। वह गाड़ी जैसे ही माया के करीब पहुंचने लगती है, अचानक एक हाथ पकड़कर माया को बगल में खींच लेता है।
वह गाड़ी माया के बगल से निकल जाती है। अचानक किसी के खींचने से माया थोड़ा होश में आती है और देखती हैं कि जिसने से पड़कर अपनी बाहों में खींच वह कोई और नहीं विराट था। विराट को वहां पर देखकर माया की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वह एकदम से पीछे हट जाती है। माया का ऐसा बिहेव विराट समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि माया इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है। अगर उसे आने में 1 सेकंड की भी देरी हो जाती तो अब तक तो वह गाड़ी माया को उड़ा चुकी होती। विराट माया से बोला, माया, क्या हो गया है तुम्हें? ऐसे कैसे रोड पर चल रही थी तुम्हें पता है तुम्हारे साथ हादसा हो सकता था। विराट की बात का कोई भी जवाब दिए बिना माया पलटकर जाने लगती है। माया को खुद को इस तरह से इग्नोर करता हुआ देख विराट को हैरानी होती है, पर वह जानता था माया उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती थी, उसे अपने सामने नहीं चाहती थी, इसीलिए वह ऐसा कर रही है। माया के पास जाकर विराट उसका हाथ पकड़कर उसे एक बार फिर से अपनी तरफ करता है। माया, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। विल यू प्लीज लिसन टू मी? तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। विराट काफी डिसप्रेशन में माया को देख रहा था। माया विराट के हाथ को झटकते हुए बोली, तुम क्या चाहते हो मुझसे? तुम्हें जो चाहिए था वह तो तुम्हें मिल चुका है ना। अब प्लीज चले जाओ यहाँ से। मुझे नहीं करनी तुमसे बात। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे सामने आओ। प्लीज विराट चले जा यहाँ से। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। माया काफी थक चुकी थी, काफी हार चुकी थी और अब तो उसे ये भी नहीं पता था कि वह आगे क्या करेगी। वो विराट को नहीं बताना चाहती थी अपने प्रेगनेंसी के बारे में, क्योंकि अगर बता भी देती तो क्या होता। ऐसा तो नहीं है कि विराट उससे शादी कर लेता या उसे अपना लेता। काफी कड़कती धूप थी। विराट से अपना हाथ छुड़वाकर माया आगे जाने वाली होती है कि एक बार फिर से धूप के कारण उसका सर चक्कर आने लगता है। इससे पहले कि माया जमीन पर गिर जाए विराट फटाक से जाकर उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है। माया, माया। माया विराट की बाहों में ही चकरा कर बेहोश हो जाती है। विराट माया को अपनी बाहों में उठता है और गाड़ी में जाकर लेट देता है। विराट की नज़र फिर सड़क पर पड़ी हुई उसे रिपोर्ट पर पड़ती है, जो बेहोश होने के दौरान माया के हाथ से गिर गई थी। विराट जाकर उसे रिपोर्ट को उठना है तो उसे पर हॉस्पिटल का नाम लिखा हुआ था। माया हॉस्पिटल क्यों गए थी और यह कैसी रिपोर्ट है? विराट गाड़ी की तरफ देखता है जहां पर माया को उसने गाड़ी में लेटाया हुआ था और फिर उन रिपोर्ट्स की तरफ। फिर विराट रिपोर्ट्स को खोलकर उन्हें पढ़ता है कि आखिर वह किस चीज़ की रिपोर्ट है। माया हॉस्पिटल क्यों गई थी? क्या उससे कोई प्रॉब्लम हो गई है? क्या वह बीमार है? विराट जैसे ही रिपोर्ट्स पढ़ता है उसकी हैरानी का भी कोई ठिकाना नहीं रहता। वह भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। माया प्रेग्नेंट है। माया को धीरे धीरे होश आता है और वह अपनी आंखें खोलती है। माया अपनी आंखों को चारों तरफ घूमती है। वह देखती है कि वह एक बड़े से कमरे में बड़े से बिस्तर पर लेटी हुई है। उसने कंबल ओढ़ के रखा है। माया को समझ नहीं आ रहा था कि वह अचानक यहाँ पर कैसे आ गई। फिर से याद आता है कि बेहोश होने से पहले वह कहाँ थी, किसके साथ थी। माया अपने आप से बोली, क्या मुझे यहाँ पर विराट लेकर आया है? माया बिस्तर से उठकर जाने ही लगती है कि तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुलता है और विराट कमरे के अंदर आता है। अपनी आंखों के सामने विराट को देख और उसके हाथ में रिपोर्ट्स को देखकर एकदम से माया के दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। क्या विराट को अपने बच्चों के बारे में पता लग चुका है?
और अगर हाँ तो आखिर अब वह क्या करने वाला था। माया अपनी जगह पर खड़ी रहती है। विराट अपने कदमों को माया की तरफ आगे बढ़ता है। उसके फेस एक्सप्रेशंस बिल्कुल जीरो थे। उसके चेहरे को देखकर बताया ही नहीं जा सकता था कि वह इस वक्त खुश है या गुस्से में है या कैसा फील कर रहा है। विराट माया को अपने हाथ में पड़ी हुई रिपोर्ट्स दिखाते हुए बोला, क्या तुम्हारे पास कुछ है एक्सप्लेन करने के लिए? माया अपना सर झुकाकर अपने होंठ को चबाने लगती है। विराट माया से बोला, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? माया नजर उठाकर विराट की आंखों में देखती है। मुझे नहीं पता ये सब कैसे। आई वॉज केयरलेस, सॉरी, बट डोंट वरी, इन सब की वजह से तुम्हारी लाइफ में कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं वैसे भी सिटी छोड़कर जा रही हूँ तो तुम आराम से किसी टेंशन के अपने नए जिंदगी शुरू कर सकते हो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। माया विराट के हाथ से वह रिपोर्ट्स लेकर जाने का सोचती है, लेकिन विराट ऐसा नहीं चाहता था। माया की बातें सुनकर विराट के एक्सप्रेशंस थोड़े से कठोर हो जाते हैं। विराट माया के कमर पर हाथ रखकर उसे अपने सीने से चिपक लेता है। माया हैरान होकर विराट की आंखों में देखती है। विराट काफी कड़क आवाज में माया से बोला, मेरे बच्चे को मुझसे दूर लेकर जाने के बारे में सोचना भी मत। विराट की बात सुनकर माया हैरान थी। वह विराट से बोली, और तुम ये कैसे कह सकते हो कि यह बच्चा तुम्हारा है? किसी और का भी तो हो सकता है। माया के मुंह से यह बात सुनकर विराट अपनी आईब्रोज आपस में सिकोड़ लेता है। उसके एक्सप्रेशंस डार्क हो जाते हैं। विराट की पकड़ माया के कमर पर थोड़ी मजबूत हो जाती है, जो उसके गुस्से को दिखा रही थी। माया को दर्द होता है लेकिन वह चुपचाप खड़ी रहती है। विराट माया से बोला, मुझे अच्छी तरह से पता है कि यह बच्चा किसी और का नहीं, मेरा है, और अगर सच में यह मेरा नहीं है तो मेरी कसम खाकर बोलो, मैं वादा करता हूँ तुम्हें रोकूंगा नहीं। विराट की बात सुनकर माया हैरानी से उसे देखती है। विराट माया से बोला, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ पता करवा चुका हूँ माया देशमुख। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम मेरे अलावा कभी किसी के बिस्तर में नहीं गई, तो ये बच्चा किसी और का है इस बात का सवाल ही नहीं उठाता। ये बच्चा भी मेरा है और तुम भी। विराट की बात सुनकर एकदम से माया के दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। विराट धीरे से माया के करीब आता है और उसके कान में फुसफुस कर बोलता है, तुम मेरी हो माया और मुझसे दूर जाने की तुम्हें इजाजत नहीं है। विराट के ऐसा करने से माया के शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। इतने कि विराट उन्हें अपने सीने में महसूस कर सकता था, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बेहद करीब होकर खड़े थे। देखते ही देखते विराट के होठ माया के होठों को कैप्चर कर लेते हैं और उन्हें पैशनेट तरीके से किस करने लगते हैं। एक पल के लिए माया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, उसे क्या करना चाहिए। क्या सच में विराट ने ये सब कुछ उससे कहा? क्या सच में उसने कहा कि वह उसकी है, ये बच्चा उसका है, या वह कोई सपना देख रही है? पलक भी नहीं झपकती उससे भी कम वक्त में अब माया विराट की बाहों में थी और विराट माया को पैशनेट किस कर रहा था। माया की आंखों से आंसू टपक जाते हैं, दर्द के कारण नहीं, एक अजीब सी खुशी के कारण। विराट जब माया के गालों पर आंसू महसूस करता है तो वह किस ब्रेक करके माया के चेहरे को ठीक से देखता है। माया को रोता हुआ देख विराट थोड़ा हड़बड़ा जाता है। ओ माय गॉड, आई एम सॉरी, क्या मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया? वाई आर यू क्राइंग? विराट माया के आंसुओं को पोंछता है। वह थोड़ा पैनिक कर जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसने माया को हर्ट कर दिया, वह इसलिए रो रही है।
माया विराट के सीने से लग के और भी जोर से रोने लगती है। माया का ऐसा रोना विराट बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। माया, बेबी, व्हाट हैपेंड? व्हाई आर यू क्राइंग? प्लीज टेल मी। माया विराट के सीने से चिपके हुए बोली, मैं बहुत अकेली हूँ विराट, मैं बहुत टूट चुकी हूँ। आई नीड यू, आई बैडली नीड यू। माया के मुंह से यह शब्द सुनकर विराट के दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो जाती हैं। वह माया को कसकर अपनी बाहों में समेट लेता है। आई नीड यू टू बेबी, मैं हूँ तुम्हारे साथ हमेशा। आई एम सॉरी, तुम्हारे दर्द की वजह सिर्फ मैं हूँ, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया। आई एम सॉरी बेबी, पर अब मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें और हमारे आने वाले बच्चे को बहुत खुश रखूंगा। कभी तुम दोनों को हर्ट नहीं करूंगा, हमेशा तुम दोनों से प्यार करूंगा। आई प्रॉमिस। विराट के बात सुनकर माया कस के अपनी आंखें बंद कर लेती है और विराट को कस के अपनी बाहों में कस लेती है। विराट माया को प्यार से अपनी बाहों में संभालता है और उसे शांत करता है। उसे एहसास दिलाता है कि वो हमेशा उसके साथ है, हर कदम पर। इसी तरह विराट और माया आज पहली बार पूरे दिल से एक दूसरे की बाहों में लिपट जाते हैं, एक दूसरे के प्यार को महसूस करते हैं, एक हो जाते हैं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड कंटिन्यू करूं तो कमेंट करें।